नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेज में। और मैं आजाद सर आज कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है और इस चैप्टर से अधिकतम अंक 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले त्रिभुजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। हमें इस प्रश्नावली में हर क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज हमेशा ही आपको यह ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा का मान हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो हम ये सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं और उसमें एक कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का बनाता है। फिर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो इसमें जो तिरछी वाली लाइन है उसको हम कहते हैं कर्ण, और कर्ण को हम शॉर्ट में दर्शाते हैं के से। और जो नीचे ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को हम शॉर्ट में दर्शाते हैं ए से। जो बिल्कुल सीधी होती है उसे बोलते हैं हम लंब। लंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है और लंब को हम कहते हैं शॉर्ट में एल। लंब, आधार और कर्ण ये निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप आसानी से याद रख सकते हो। आपको याद रखना है लाल बट्टा कक्का। तो ये लो हम बना देते हैं LAL, लाल बट्टा कक्का KKA। ओके, आपको ऐसी सारणी बना लेनी है और आपको इस प्रश्नावली में सारे ही मान किसमें, साइन, कोस और टेन में निकालने हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा और ये हो जाएगा अपने पास टेन थीटा। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के ये फॉर्मूला लगा लेना है। यानी लाल बट्टा कक्का का मतलब हो गया, साइन का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण और टेन का मतलब हो गया लंब बटा आधार। फिर हमें क्वेश्चन में मान रखने के बाद आपको त्रिकोणमिति की सारणी में मान देखना है और साइन, कोस और टेन इसमें जो भी आपके पास क्वेश्चन में पूछे उसका मान रखना है। और इसमें एक ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी ये वाला कोण होता है ये हमेशा कोण बनेगा थीटा, जो कि कोण आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी ये एक खंबा है, खंबे के शिखर पर क्या बंधी हुई है, एक रस्सी, और उस रस्सी के सहारे एक सर्कस का कलाकार उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि उसमें खंबे की ऊंचाई कितनी है। यहाँ हम खंबे की ऊंचाई को h मान लेते हैं और इस डोरी की लंबाई को हम a और c मान लेते हैं। तो माना खंबे की ऊंचाई है h और डोरी की लंबाई हम मान लेते हैं AC जो है 20 मीटर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज देखो, त्रिभुज इसमें दे रखा है तो ये हो जाएगा आपके पास त्रिभुज। देखो ये 90 डिग्री का कोण है और हमें हमेशा ही इस ऐसे क्वेश्चनों में कोण जो त्रिभुज का है एक कोण हमेशा ही 90 डिग्री का रखना है और उसको समकोण त्रिभुज में बनाना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास त्रिभुज AB और C में। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो बिल्कुल सीधी होती है खंबा हो गया चाहे शिखर हो गया तो उनको हम बोलते हैं लंब। अब आपको देखना है कि लंब और कर्ण इसमें आपको संबंध किस में दिखा रहा है। तो ये देखो, अब मैंने आपको एक सारणी बताई थी पहले लाल बट्टा कक्का वाली, जिसमें हमें इस चैप्टर में मान साइन, कोस और टेन में रखना है। तो ये हम देखते हैं कि ये साइन थीटा में आ रहा है। किस में आ रहा है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये देखो लंब और कर्ण में आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा। अब देखो क्वेश्चन में लंब क्या है अपने पास, लंब है अपने पास A और B। तो लंब की जगह आ जाएगा A B और कर्ण की जगह अपने पास आ जाएगा क्या, A और C। यहाँ आ जाएगा अपने पास AC बराबर साइन का साइन, और हमारे पास थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है
30, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा का मान 30। अब देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो AB का मान अपने पास कितना है, h, ऊंचाई ही निकालनी है आपको, तो AB की जगह आ जाएगा अपने पास h। और AC क्या है, इसका विकर्ण है, यानी के कण आ जाएगा अपने पास 20, ये बराबर के बराबर। और साइन थीटा, आपको साइन थीटा का मान त्रिकोणमिति के अनुपात वाली जो सारणी है उनमें से देख के बताना है, तो अपने पास साइन थीटा का मान आ जाएगा 1/2। अगर हमारे पास संख्या बराबर में हो और बटावा में हो तो हमेशा ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, h को करना है 2 से गुणा और 20 को करना है 1 से गुणा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे h गुणा 2 बराबर 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, ये आ गए अपने पास 20। अब आपको h का मान निकालना है, इसलिए आपको h को यही रखना है, और गुणे की संख्या अगर बराबर के उस तरफ हम भेजते हैं तो हमेशा ही बटेवे में जाती है, तो ये गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटेवे में, तो h बराबर अपने पास मान आ जाएगा 20/2। अब आपको क्या करना है, 2 का 20 में भाग लगा देना है। तो हम 2 का अगर 20 में भाग लगाते हैं तो 2 1 कम 2, 0 का 0, तो हमारे पास h का मान आ जाएगा 10 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस खंबे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर। तो हम यहाँ अब रखेंगे खंबे की ऊंचाई, h बराबर 10 मीटर। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और वो टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि उस पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन में पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेड़ मानना है। तो मैं ये बना देता हूं एक पेड़, ये बना दिया मैंने एक पेड़, ठीक। अब क्या हुआ, आंधी आई और बीच में से ये पेड़ टूट जाता है और पाद बिंदु के जमीन के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आंधी आने के कारण यहाँ से बीच में से टूट गया और टूटकर जमीन के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना देता है। तो यहाँ पे अपने पास थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है और पाद बिंदु से ये 8 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो यहाँ पे आधार कितना आ जाएगा, 8 मीटर। यहाँ पे मैं बिंदु मान लेता हूं, शुरुआत करता हूं A, B और C और D। ओके, अब हम इस पेड़ को देखते हैं। अगर यहाँ से ये पेड़ टूट के यहाँ पे गिरा तो जो ये वाली ऊंचाई होगी AB, वो किसके बराबर होगी, B और D के। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई है, माना पेड़ की ऊंचाई h बराबर है AB प्लस BD। पेड़ की ऊंचाई हम क्या मानते हैं, AB प्लस BD, क्योंकि ये AB तो है ये, और सॉरी AB प्लस BC, AB प्लस BC पेड़ की ऊंचाई है। और हम क्वेश्चन में मानते हैं कि जितना AB है उतना ही क्या है, BD। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जितना हमारे पास AB का मान आएगा उतना ही मान किसका है, B और D का। अब आपको क्या करना है, एक तो इसको हम H मानते हैं H1 और इसको हम मानते हैं H2। तो एक बार आपको क्या करना है, मान इसमें लंब और किसमें, आधार में लेना है, और एक बार आपको मान किसमें, ये कर्ण और आधार में रखना है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में को हल करता हूं और सबसे पहले आपको त्रिभुज BCD में लेके चलता हूं। तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूं त्रिभुज BCD। अब देखो यहाँ पे मैंने अपन को ये वाली ऊंचाई भी निकालनी है और ये वाली ऊंचाई भी निकालनी है। तो पहले आपको एक सारणी, अगर मान पता नहीं हो तो सारणी बना सकते हो, L लाल बट्टा K और A। इसमें ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब ये हो गया अपने पास लंब और ये हो गया आधार। अब आपको बताना है लंब और आधार किस में आ रहा है। तो ये देखो लंब और आधार किस में, टेन
थीटा में आ रहा है। यहाँ पे लंब क्या है अपने पास, यहाँ पे हम लिख देता हूं लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार बराबर होता है tan थीटा। ओके, यहाँ पे देखो लंब क्या है, लंब है अपने पास B और C, तो ये लंब की जगह आ जाएगा अपने पास BC। और यहाँ पे देखो आधार क्या है, इसका आधार है अपने पास C और D, तो ये आधार आ जाएगा C और D बराबर tan का tan और अपने पास थीटा, थीटा का मान यहाँ पे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब BC, अब BC का BC, CD का मान अपने पास कितना है, CD का मान है अपने पास 8, तो ये CD का मान 8 बराबर के बराबर tan 30 का मान होता है अपने पास 1/√3, ये 1/√3 बराबर में संख्या आ गई। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे। अब देखो BC को मैं √3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, √3 BC, तो यहाँ पे मैं गुणा करूंगा BC गुणा √3 बराबर के बराबर, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 8। अब आपको क्या करना, BC को यही रखना है, √3 गुणे में, गुणे की संख्या अगर बराबर के उधर जाती है तो किसमें, भाग में या बटावे में चेंज होती है। गुणा की संख्या को हम इधर लेके आएंगे तो आ जाएंगे बटावा में। तो BC के पास, BC का मान हमारे पास आ गया 8/√3। ओके, इसको यही छोड़ो। अब हम लेते हैं पुणे त्रिभुज BC और D में, तो यहाँ पे आपको एक बार पुणे मान लेना है त्रिभुज BC और D में। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है, ये है इसका मान हमने निकाल दिया। अब आपको इस जो पेड़ टूट के नीचे गिरा है ना, उसका मान भी निकालेंगे और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। अब आपको बताना है कर्ण और आधार में संबंध किसमें, तो ये हम देखते हैं। देखो आधार बटा कर्ण किस में आ रहा है, कोस थीटा, तो हम यहाँ लेते हैं आधार बटा कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास आधार बट्टा कर्ण, और आधार और कर्ण हमारे पास किस में आते हैं, कोस थीटा में, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। आधार क्या है हमारे पास, आधार है CD, तो आधार की जगह हम लिख देंगे CD, और कर्ण हमारे पास कितना BD, तो कर्ण की जगह हम रखेंगे B और D, कोस का कोस, और थीटा का मान हमारे पास है कितना, 30 डिग्री। अब हमारे पास मान रख दो इनमें, CD का मान कितना है 8, ये CD 8, BD का मान हमारे पास क्या है, B और D का मान आपको निकालना है, तो ये BD बराबर कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3/2। अब आपको क्या करना है, संख्या बराबर में, तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं BD को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास कितना आता है, BD गुना √3, और 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 8 दूना 16। आपको BD का मान निकालना है, गुणे की संख्या अगर बराबर के उधर जाएगी तो किसमें, बटे हुए में चली जाएगी, तो यहाँ हमारे पास BD का मान आ जाएगा BD बराबर 16/√3। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या, हमने ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई जो दोनों ही निकाल दी। अब क्या करना है, आपको दोनों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन में ऊंचाई में क्या लिखा, AB + BC, तो अब हम निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई H बराबर AB + BC। देखो मैंने यहाँ पे लिखा AB बराबर BD, जो AB का मान होगा वही किसका, B और D का मान होगा। तो देखो AB का मान, BD का मान हमारे पास कितना आया 16√3, तो हम BD का मान की जगह AB की जगह हम BD का मान भी रख सकते हैं। तो ऊंचाई में देखो सबसे पहले A और B, अब देखो A और B का हमारे पास ये आ गया मान 16/√3 प्लस के प्लस, उसके बाद B और C का मान हमने मान निकाला 8√3, ये 8/√3। अब देखो नीचे अगर दोनों ही संख्या सेम हो और बटे हुए में हो, अगर बीच में प्लस माइनस का या कोई भी चिन्ह हो, तो आपको क्या करना है, लाइन खींचना, बटे हुए का निशान लेना
और इन दोनों ही संख्याओं में से एक संख्या आपको नीचे रखनी है, ये √3 के √3। फिर आपको क्या करना, ऊपर वाली दोनों संख्या को हम ऐसे ही रख देंगे। अगर संख्या अलग अलग हो तो हम इनका एलसीएम लेके हल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 16 + 8, 16 और 8 अपने पास होते हैं 24, या आगे 24/√3। अब आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में विशेषकर कि रूट वाली संख्या को कभी भी आपको बटे हुए में नीचे नहीं रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नीचे बटे हुए में जो संख्या है रूट में, उसका आपको करना है हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे आ जाएगा 24/√3। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे गुणे का निशान लगाते हैं और जो भी नीचे बटे हुए में संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों से गुणा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3/√3। 24 को हम √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आएंगे 24√3, और √3 को √3 यानी दोनों ही संख्या सेम है और रूट में है और दोनों ही संख्या सेम है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक संख्या लेनी है और रूट से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3। ओके, आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि 24 को कभी भी रूट के अंदर वाली संख्या से गुणा नहीं करना है, वो संख्या हमेशा रूट के बाहर ही आती है। अब देखो 3 के पहाड़े में 24, 3 एकम 3, 3 8 24, तो हमारे पास h का मान कितना आ गया, 8√3 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पेड़ की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी आई, 8√3 मीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ठेकेदार पार्क में क्या 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है, जो एक तो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है उसकी ऊंचाई तो है 1.5 मीटर और वो जमीन के साथ कितने 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो दूसरी फिसलपट्टी लगाना चाहता है वो है 5 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक है उन बच्चों के लिए, और उसकी ऊंचाई है 30 मीटर और 3 मीटर और वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। और पहले की ऊंचाई, जो छोटे वाले बच्चे हैं उनकी ऊंचाई रखनी है 1.5 मीटर और दूसरे के लिए उसको ऊंचाई रखनी है 3 मीटर। ओके, चलो अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। अब हम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले 2 अलग अलग स्थिति रखनी है। प्रथम स्थिति जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और द्वितीय स्थिति जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो मैं बनाता हूं यहाँ पे स्थिति नंबर 1, यहाँ पे हो जाएगी प्रथम स्थिति और यहाँ पे हो जाएगी द्वितीय स्थिति। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपको एक फिसलपट्टी बनानी है जिसमें फिसलपट्टी की आपको ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। ये लो, मैं ये बना देता हूं फिसलपट्टी की ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर और इसके साथ कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये लो, थीटा का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री। आपको क्या करना है, इस फिसलपट्टी की ऊंचाई निकालनी है। मैं मान लेता हूं इसको त्रिभुज ए बी और सी, प्रथम स्थिति। अब ऐसे ही आपको द्वितीय स्थिति बतानी है। द्वितीय स्थिति में एक आपको फिसलपट्टी बड़ी बनानी है जिसमें किसमें जो बच्चों की उम्र 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो मैं यहां रख देता हूं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। ये लो, एक सेकंड स्थिति में यहां पे बना देता हूं। फिसलपट्टी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसमें 3 मीटर और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रही है। ए त्रिभुज मान लेता हूं मैं, इसमें भी त्रिभुज ए बी और सी। पहले मैं इसमें देखो ए और बी, ये क्या है, इसमें फिसलपट्टी की ऊंचाई। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी में ए बी है अपने पास, ऊंचाई क्या मान लेते हैं एच ऊंचाई। इसमें भी ए और बी क्या है, फिसलपट्टी की ऊंचाई कितनी है एच, इसमें 1.5 मीटर और इसमें ए बी बराबर
3 मीटर। ये क्या है? फिसल पट्टी की ऊंचाई, त्रिभुज ए बी और सी। अब देखो प्रथम स्थिति में ये क्या अपने पास लंब और ये क्या आपके पास कर्ण। लंब और कर्ण में आपको संबंध बताना है, क्योंकि आपको क्या बताना है? फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। ये देखो वापिस लाल बट्टा कक्का वाली आपको सारणी तो बनानी ही है। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस और टेन, एल ए एल लाल बट्टा कक्का के और है। अब देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है? यहाँ पे देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है? साइन थीटा। तो लंब और कर्ण यहां आ जाएंगे, हम लिख देंगे लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब क्या आपके पास? इसमें लंब है ए बी और कर्ण, कर्ण क्या आपके पास? कर्ण इसमें ए सी बराबर साइन का साइन, थीटा का मान इसमें कितना है? 30। ए बी का मान है अपने पास 1.5, ए सी के ए सी बराबर के बराबर, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आपको क्या करना है? एसी का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। एसी बराबर अपने पास आ जाएगा 1.5 गुणा 2। हम 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आते हैं 3.0। पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं है। तो हमारे पास एसी का मान आ जाएगा कितना? प्रथम जो फिसल पट्टी है उसका मान आ जाएगा अपने पास 3.0 यानी 3 मीटर। ओके, अब देखो आप सेकंड स्थिति में वही, ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा अपने पास 3 मीटर है, ये हो जाएगा अपने पास लंब और ये हो जाएगा कर्ण। वापिस वही लंब और कर्ण का संबंध किसमें है? साइन थीटा। तो यहां हम रखेंगे इसमें लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। अब देखो लंब क्या अपने पास? 3 मीटर, ये आ जाएगा 3 मीटर। कर्ण क्या है अपने पास? कर्ण ए सी, ये आ जाएगा कर्ण ए सी बराबर। ठीक है, उसके बाद देखो साइन थीटा का मान है अपने पास, साइन थीटा का मान है अपने पास 60 डिग्री। कितने? 60 डिग्री। साइन 60 का मान हमारे पास होता है 2/√3। कितने? 2/√3। 3/AC के AC बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके, साइन 60 का मान हमारे पास होता है √3/2। अब क्या करना आपको? इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, यानी आपको बराबर और बटे हुए में संख्या हो तो हमेशा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। AC को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा AC गुणा √3। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 6/√3। आपको पता है और मैंने भी आपको बताया है कि कभी भी √3 को या फिर रूट वाली संख्या को बटे हुए में नीचे नहीं रखना है, उसको आपको हर का प्रेमीकरण करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6/√3। √3 है, इसको आपको ऊपर भी गुणा करना है तो नीचे भी गुणा करना है। यहाँ पे आ जाएगा √3/√3। 6 को √3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 6√3। कितने? 6√3। और √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? सिर्फ 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2√3 मीटर स्क्वायर। ओके, ये देखो अब इसमें आपको ये देखो जो पहले 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनानी थी उसकी ऊंचाई तो कितनी है? इसकी लंबाई 3 मीटर और इसमें कितनी है? 2√3 मीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये एक मीनार, ठीक है, मीनार के यहां से पाद बिंदु से कितना? 30 मीटर दूरी पर है। कितना? यानी ये दूरी दे रखी है आपको पास 30 मीटर, ठीक है। बिंदु की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये हम मान लेते हैं मीनार और ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है हमारे पास 30 डिग्री। कितना? ये लो 30 डिग्री।
अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं ये h। त्रिभुज बना देते हैं हम, त्रिभुज ए बी और सी। ओके, अब देखो ये है लंब और ये है क्या, आधार। लंब और आधार में आपको संबंध बताना है। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार आता है tan थीटा में। अब देखो मैं ए बी मान लेता हूं, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और पाद बिंदु से दूरी मान लेता हूं कितनी, 30 मीटर। तो BC अपने पास कितना है, 30 मीटर। आपको ऊंचाई निकालनी है, तो ये देखो ये है लंब और ये है आधार। आपको लंब और आधार में संबंध बताना है। तो लंब और आधार में संबंध किस में होता है, tan थीटा। तो यह हो जाएगा अपने पास लंब बट्टा आधार। लंब और आधार में संबंध किस में आता है, tan थीटा। लंब क्या है अपने पास AB, आधार कितना है हमारे पास, आधार है BC, और tan का tan और थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री। चलिए अब देखो AB का मान कितना है h, तो ये AB की जगह क्या आ जाएगा h। BC का मान कितना है, ये देखो BC ये 30 मीटर, तो यह आ जाएगा 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा और इसको इससे। h को हम √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, h गुणा √3 बराबर के बराबर। 30 को हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, ये लो 30। h का मान निकालना है, h को यही रखना, बाकी संख्या को उठा के उधर बराबर के उधर लेके जाना है, जो बटे हुए में आ जाएगी। ये लो इसको यहां से उठाया और यहां शिफ्ट कर दिया। h बराबर हमारे पास आ जाएगा 30/√3। अब देखो √3 को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, ठीक। अब क्या करना है, हर का परिमीकरण। तो √3 को ऊपर भी गुणा करेंगे तो √3 को नीचे भी गुणा करेंगे। 30 को हम √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 30√3। और यहाँ पर √3 को हम √3 से गुणा करते हैं, दोनों ही संख्या सेम है, रूट में है, तो इन दोनों में से आप एक संख्या रख दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0। तो h का मान कितना आया, 10√3 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास AB मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। यानी यहाँ पर एक क्या उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारे पास यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ये लो हम एक पतंग उड़ा देते हैं जो भूमि से कितना, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। जो इसको भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया जाता है, यानी ये पतंग है, यहाँ से सीधी कोई जमीन पे एक बिंदु है, वहां पर क्या हुआ, इसको बांध दिया जाता है। और जो ये कोण बनाती है, कोण बनाती है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई, यानी आपको ये वाला मान किसका, डोरी की लंबाई आपको निकालनी है। तो ये मैं त्रिभुज मान लेता हूं, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। ये आपको इसकी डोरी की लंबाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ए बी पतंग की ऊंचाई है, क्या है, पतंग की ऊंचाई। और AC क्या है, AC है पतंग की डोरी की लंबाई। AC h बराबर 60 मीटर और AC है पतंग की डोरी की लंबाई, ये हमको निकालनी है। अब देखो ये क्या है अपने पास, लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण में आपको संबंध बताना है, तो ये लो बना दो, लाल भट्टा कक्का के और ए। इसमें हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब बताओ लंब और कर्ण किस में आ रहा है क्या, या फिर लंब और कर्ण, ये देखो साइन थीटा में आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, देखो
और थीटा का मान ये साइन के साइन और थीटा का थीटा। लंब है हमारे पास ए बी, क्या है ए बी, और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है ए सी, ये लो ए सी, साइन का साइन, थीटा का मान कितना 60, ए बी का मान कितना हमारे पास, इसकी ऊंचाई है 60, ए सी क्या ए सी, और साइन 60 का मान है हमारे पास √3/2। तो साइन 60 की जगह हम रखेंगे √3/2। देखो वापिस बराबर में और क्रॉस मल्टीप्लाई है, बटे हुए में तो ये वाली संख्या इससे गुणा और ये वाली संख्या इससे गुणा। AC को हम √3 से गुणा करेंगे तो AC गुणा √3 बराबर के बराबर, और 60 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 120। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में AC बराबर 120 बट्टा ये 120 के 120। अब देखो गुणे की संख्या इधर आएगी बटे हुए में √3 के √3। √3 को आपको कभी भी नीचे नहीं छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, √3 को ऊपर भी गुणा करना है और √3 को नीचे भी गुणा करना है। ये √3 गुणा √3 बट्टे √3। क्यों? क्योंकि आपको हर का परिमेयकरण करना अनिवार्य है और रूट वाली संख्या कभी भी बटे हुए के नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो 120 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 120√3। यहाँ पे √3 को हम √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 0 का 0। AC का मान हमारे पास आ गया 40√3। यानी जो पतंग की डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 40√3 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों, समय के अभाव के कारण आज हम आपसे लेते हैं अलविदा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2, जिसमें इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।